साथियों नमस्कार। असफलता के प्रमुख कारण क्या है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं? भाग 1। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यानी दुखद या अप्रिय घटना जिसमें वे पुरुष और महिलाएं शामिल हैं जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं, असफल होते हैं। विडंबना यह है कि कुछ सफल लोगों की तुलना में असफल लोगों का जबरदस्त ढंग से भारी बहुमत है। कई हजार पुरुषों और महिलाओं का विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आया कि सभ्यता और शिक्षा व्यवस्था के साथ मूल रूप से कुछ गड़बड़ी है जो लगभग 95% लोगों को असफलता भरा जीवन जीने को मजबूर करती है। विश्लेषण ने साबित कर दिया कि विफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रतिकूल वंशानुगत पृष्ठभूमि। इसके अनुसार जो लोग मस्तिष्क की शक्ति में एक कमी के साथ पैदा होते हैं, चीजें बहुत कम है जो उनके लिए की जा सकती हैं। उनका ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड में सभी के लिए पर्याप्त संपन्नता के साधन उपलब्ध है। संपन्नता का संबंध मनुष्य के भाग्य से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, जीवन में एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य की कमी। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता की कोई उम्मीद नहीं हो सकती है जिसका कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं है या कोई निश्चित लक्ष्य जिस पर निशाना लगाया जाए। विश्लेषण से पाया गया है कि असफल लोगों में 100 में से 98 लोगों का कोई लक्ष्य नहीं था। नंबर 3, सामान्य उद्देश्य से ऊपर की महत्वाकांक्षा का अभाव। सामान्य उद्देश्य से ऊपर की महत्वाकांक्षा का अभाव ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है जो जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते और कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 4, अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी बाधा है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से दूर किया जा सकता है। अनुभव ने साबित कर दिया है कि सबसे शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित के रूप में जाने जाते हैं। कृपया दोबारा देखें। अनुभव ने साबित कर दिया है कि सबसे शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित के रूप में जाने जाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए
एक कॉलेज की डिग्री से कुछ अधिक चाहिए होता है। शिक्षित व्यक्ति वही है जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे पाना सीख चुका है। शिक्षित व्यक्ति वही है जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना जीवन में जो कुछ भी पाना चाहता है उसे पाना सीख चुका है। शिक्षा में बहुत ज्ञान ही नहीं होता, लेकिन ज्ञान का प्रभावी ढंग से और लगातार प्रयोग भी शामिल होता है। पुरुषों को केवल उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि विशेष रूप से इसके लिए कि वे अपने ज्ञान के साथ क्या करते हैं। नंबर 5, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन आत्म नियंत्रण के माध्यम से आता है। इसका अर्थ है कि आपको सभी नकारात्मक गुणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्थिति को नियंत्रित करने से पहले आपको खुद पर अवश्य नियंत्रण रखना चाहिए। आत्म संयम से निपटना सबसे मुश्किल काम है। यदि आप स्वयं को नहीं जीत सकते तो आप स्वयं के द्वारा जीत लिए जाएंगे। आप एक दर्पण के सामने खड़े होकर एक ही समय अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन दोनों एक साथ देख सकते हैं। नंबर 6, बुरा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उत्कृष्ट सफलता का आनंद नहीं ले सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई महारत और नियंत्रण के अधीन है। बुरे स्वास्थ्य के कई कारण महारत और नियंत्रण के अधीन है। इनमें से मुख्य है स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाना, विचारों की गलत आदतें, नकारात्मक बातों को अभिव्यक्ति देना, सेक्स का गलत उपयोग और अधिक भोग। अगला, समुचित शारीरिक व्यायाम की कमी। अगला, अनुचित तरह से सांस लेने के कारण ताजा हवा की अपर्याप्त आपूर्ति। बचपन के दौरान प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे टहनी मोड़ेंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आपराधिक प्रवृत्तियों वाले ज़्यादातर लोगों को बचपन के दौरान अनुचित संगत और बुरे माहौल के परिणाम स्वरूप में प्राप्त होती है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।